हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज जो है हम फिर से आप सभी के साथ हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप एसओएससी में जाना चाहते हैं तो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जब भी हम किसी भी डोमेन को देखते हैं, क्लास 9th के लिए बता रही हूँ, ये क्लास 11th में भी ऐसा ही रहता है। रीजनिंग का सिलेबस बस हाई लेवल का हो जाता है। देखो, क्लास 9th वालों ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो। चाहे आप पीवीए में एडमिशन ले रहे हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ में ले रहे हो, चाहे स्टेम में हो, चाहे हाई एंड 21st में हो या एएफपीएस में हो, सब में आपको जो है मेंटल एबिलिटी जो लिखा हुआ मिलेगा वो रीजनिंग को कह रही है। ये बात समझ लेना, ठीक है। वो किसको कहा जा रहा है? वो रीजनिंग को कहा जा रहा है। अब जो रीजनिंग है उसकी ऑलरेडी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की गई है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको लिखना होगा यूनिक क्लासेस मेंटल एबिलिटी, तो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अब देखो, एक बात यहाँ पर जो है आपको ध्यान से समझनी है, अब की बार भी हम करवाएंगे, चिंता नहीं करनी है। देखो, जो ये मेंटल एबिलिटी है, जो रीजनिंग है, किसी डोमेन में ज़्यादा मार्क्स में आ रहा है, ज़्यादा मार्क्स में पूछा जा रहा है। जैसे हाई एंड 21st की बात करूँ तो उसमें रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका 50% जो अगर मैं कहूँ यहाँ से ही डिपेंड होगा उनका सिलेक्शन, समझ रहे हैं। और स्टैम में तो इक्वली है, ह्यूमैनिटीज़ में भी मेरे ख्याल से इक्वल है। तो अब देखते हैं रीजनिंग का जो सिलेबस है। सिलेबस तो उसमें आपको दिखा होगा कि वर्बल रीजनिंग है और नॉन वर्बल रीजनिंग है ना, ये बात तो आपको दिखी होगी। अभी वर्बल नॉन वर्बल क्या होता है, ये समझने से ज़्यादा आपको ये समझना होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। और मैं सही में बताऊं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगी। मैंने अभी भी ये वीडियो बनाने से पहले भी मैंने अपने स्टूडेंट्स से जिन्होंने ये जो एसओएससी क्रैक कर लिया है उनसे दोबारा बात की है कि मैं कहीं कोई मिस्टेक ना कर दूँ, कुछ गलत टॉपिक ना बता दूँ आपको, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बट उसमें से आपको कौन सी चीज़ जो है वो करनी है वो मैं आपको बताऊंगी जो उनके क्वेश्चन पेपर में आई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जिसने कोर्स परचेज नहीं किया है वो कर सकता है। सारे टॉपिक विद एमसीक्यू और साथ में उनके नोट्स जो हैं, यानी कि जो भी थ्योरी वाले जो भी चैप्टर्स हैं उनके जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे। हर डोमेन के लिए जो है ये जो अपॉर्चुनिटी है वो यूनिक क्लासेस ने दे दी है। ओनली एंड ओनली जो है 299 में है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखो कि ये जो है 1 महीने के लिए है, समझ रहे हो, 1 मंथ के लिए है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम दिसंबर में एडमिशन ले लेंगे या जनवरी में ले लेंगे तो ये आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि प्राइस जो है बढ़ेगा। ये केवल और केवल नवंबर में 299 का मिलेगा आपको, समझ रहे हैं इस बात को। तो नुकसान आप खुद का करेंगे, टाइम भी गवाएंगे और साथ में पैसे भी एक्स्ट्रा लगाएंगे। और आप देख सकते हैं, ये तो कुछ थोड़े बहुत स्टूडेंट्स की फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पर लगाई है जिनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी मेरी गैलरी ऐसी भरी हुई है, उनको भी मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि इन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। अब देखो, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्कैन करना है। ये जो QR कोड है मैं जो कम्युनिटी है यूट्यूब की उसमें भी डाल चुकी हूँ, टेलीग्राम में भी डाल चुकी हूँ, तो आप स्कैन करके सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं। ड्रीम आपके हैं, सपने आपके हैं, आपको अचीव करना है तो आपको कुछ ना कुछ उसके लिए पे करना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पर एक बात साफ कर लेते हैं। जो रीजनिंग का जो सिलेबस है, जो टॉपिक वाइज है, उसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको केवल ये नहीं बताऊंगी ये टॉपिक आएगा ये टॉपिक आएगा। ऐसा बताना होता तो मैं मिनटों बता देती कि कोडिंग डिकोडिंग आएगा और इस तरीके से डायरेक्शन डिस्टेंस आएंगे, डाइस वगैरह आएंगे। अब ये देखकर जो है आप समझ जाएंगे किस लेवल के पूछे जाएंगे, नहीं समझेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो, एज रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये मैथ्स का टॉपिक है, बट ये रीजनिंग में जो है काउंट किया जाता है, मैथ्स में नहीं, रीजनिंग में पूछा जाता है। एज रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो कौन से होते हैं, किस तरीके के होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें जो है एक पजल टाइप जो है एक सिचुएशन दी जाती है, एक बात बताई जाती है, एक स्टेटमेंट दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी XYZ है उसकी एज पूछी जाती है। समझ गए? इसमें थोड़ी सी हमारे जो मैथ्स है वो भी यूज़ होती है। जैसे मानो मैं बता रही हूँ, एक क्वेश्चन दे रखा है, मानो कि रवि के पापा की एज आपको बतानी है और रवि के पापा की शादी जो है 18 साल की उम्र में हुई थी, तब उसकी मम्मी भी 18 साल की थी और रवि जो है
5 साल के बाद हुआ, शादी के 5 साल के बाद रवि हुआ है, ठीक है। और अभी रवि जो है 10 साल का हो चुका है, तो अब उसकी एज कितनी है उसके पापा की, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ जो है आपको जो है ध्यान रखनी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, समझ के। अब देखो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग जो है, इसमें जो है किस तरीके से होता है कि इसमें आपको कोई वर्ड दे दिया जाता है, उसकी सीरीज़ दे दी जाती है, फिर नेक्स्ट क्या आएगा ये हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें, जैसे कि अगर XYZ, ठीक है, और फिर ऐसे करके फिर ABC इस तरीके से दे दिया, फिर यहाँ पर एक और चीज़ दे देंगे, फिर हमसे पूछेंगे कि क्या होगा। जैसे मानो दे दिया यहाँ पर STU, अब यहाँ पर क्या आएगा इस तरीके से। तो हमें ये तो मैंने बहुत बेसिक की, इस तरीके की तो आती भी नहीं है, बस मैंने एग्जांपल बताया है। तो इस तरीके की नहीं आने वाली। आप सोचेंगे ये तो बिल्कुल 1-1 का गैप हो रहा है, हम फटाफट कर देंगे, नहीं, बड़ी मुश्किल घुमा फिरा के चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वो सारी चीज़ मैं कराऊंगी आपको। देखो मैं यूट्यूब पे भी कराऊंगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, यूट्यूब पे भी होगी आपकी क्लासेस, तो टेंशन मत लो। बट ये है, जितना मैं वहाँ पर आप पे फोकस कर सकती हूँ, जितना मैं MCQs वगैरह वहाँ पर करवा सकती हूँ, उतना मैं यहाँ पर नहीं करवा सकती यूट्यूब पर, ठीक है। तो ये जो है, और टेस्ट भी जो है वहाँ पर मैं भरमार देने वाली हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पर हैं, ठीक है। आप सोच रहे हैं SOSC में जाना है, तो अब तो जो कंपटीशन में बढ़ चुका है, आप खुद देख रहे हैं, बच्चों को पहले से पता है कि SOSC भी कुछ है, तो कब से लगे हुए हैं तैयारी पर, तो अब आप देर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इसके साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए साइंस वगैरह जितने भी सब्जेक्ट है सारे अब हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में स्टार्ट कर दिए। रैंकिंग ऑर्डर जो है उससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। रैंकिंग जैसे कि अगर मैं कह दूं कि मैं जो हूँ, मेरे लेफ्ट में जो है, मेरे लेफ्ट के 4th नंबर पर रवि बैठा हुआ है, या फिर और रवि के 4th नंबर पर सुरेश जो है वो बैठा हुआ है, तो मेरी रैंक के अकॉर्डिंग सुरेश जो है कहाँ पर बैठा हुआ है, और उसका ऑप्शन आपसे पूछ लिया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। या फिर कुछ और भी घुमा फिरा के चीज़ें पूछी जाती है, तो रैंकिंग ऑर्डर में आ जाएगा। और सीरीज़ की बात करूँ तो सीरीज़ में आपकी 2 तरीके की सीरीज़ होगी, अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी होगी और न्यूमेरिकल सीरीज़ भी होगी, जिसे हम नंबर सीरीज़ कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से होता है, देखो 1 3 5 और इसके बाद क्या आएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फिर आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा कि इसके बाद क्या आने वाला है, तो वो हमें चूज़ करना पड़ता है। इस तरीके से नंबर सीरीज़ हो गई। अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी कई तरीके की होती है और आपका लेवल के अकॉर्डिंग ही कराऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करा रही हूँ यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग मैं काफ़ी हाई लेवल करा दूँ, नहीं, मुझे आपका लेवल पता है कि किस लेवल का SOSC पूछता है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि कौन सी बुक खरीदे, तो अब एक तरीके से ये समझ लीजिए, यूनिक क्लासेस ने अपनी खुद की बुक निकाली है एक्सपीरियंस के साथ, जिसमें कि आपको क्या मिलने वाला है, नोट्स भी मिलने वाले हैं, इसके साथ साथ आपको क्लासेस भी मिल रही हैं 299 में। जिसको भी कोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए इंस्टाग्राम पे मुझसे जो है पर्सनली मैसेज करके पूछ सकता है, और पर्सनली क्वेरी भी सोल्व होंगी उस कोर्स के अंदर आपकी। अब देखो आपका जो डायरेक्शन है, हाँ, जो डायरेक्शन है इससे भी क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन से मेरे एक स्टूडेंट ने बताया कि लास्ट टाइम उनके 4-5 क्वेश्चन आए थे, तो अब जितना उसको याद है उस अकॉर्डिंग उसने मुझे बताया। तो डायरेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन देखने को के लिए मिले हैं और स्टैम में मिले हैं, समझ रहे हो इस बात को। डायरेक्शन और डिस्टेंस जो है उससे भी देखने के लिए मिले हैं। तो डायरेक्शन डिस्टेंस में कुछ नहीं होता, इस तरीके से पूछा जाता है। थोड़ा ये जो है दिमाग घुमाने वाली चीज़ होती है रीजनिंग में। जो है लॉजिकल तौर पे सोच लेता है बच्चा, वो तो आसानी से चीज़ें समझ लेता है, बट जो नहीं सोच पाता है उसके लिए भी तो ट्रिक्स होती है ना। तो वो ट्रिक्स कौन बताएगा, मैं बताऊंगी आपको। तो डायरेक्शन में किस तरीके से होता है कि कोई है, वो नॉर्थ के साइड फेस करके है, फिर वो जो लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, यहाँ मुड़ता है, वहाँ मुड़ता है, और इस तरीके से कहाँ पहुँच गया, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। समझ रहे हो, इस तरीके से डिस्टेंस जो है डायरेक्शन में केवल उसकी डायरेक्शन पूछी जाएगी कि वो कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, इस तरीके से। तो डिस्टेंस में क्या है, साथ साथ उसका डिस्टेंस भी आपको बताएंगे और डिस्टेंस भी साथ साथ पूछ लेंगे कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। समझ रहे हैं इस बात को, मैं बिल्कुल खोल कर आपको सारी बातें समझा रही हूँ यहाँ पर। आप देखो डाइस से जो है RPV, आपने नाम सुना होगा RPV, जिसको चेंज करके SOSC बनाया गया है।
SOSC के ये जो RPV था पहले, इसमें भी डाइस पूछा जाता था और SOSC में भी पूछा जाता है। लास्ट टाइम क्यूब वाले क्वेश्चन भी देखने के लिए मिले थे, समझ रहे हैं इस बात को। और ये जो है हमारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया है, क्यूब वाले क्वेश्चन भी देखने के लिए मिले थे। इसके साथ साथ रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट जो है कि किस अकॉर्डिंग रीजनिंग का पेपर आएगा आपके हर डोमेन में, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपनी जो पेड क्लासेस है उसमें, ठीक है, एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले। तो ये बात आप समझ लीजिए। और ये बिल्कुल मॉक टेस्ट, बिल्कुल रियल वाला मॉक टेस्ट होने वाला है, क्योंकि मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ का क्वेश्चन पेपर है लास्ट टाइम का, और वो मैं प्रोवाइड करूँगी केवल और केवल पेड क्लासेस में। अब चलिए आगे देखते हैं। लॉजिकल जो सीक्वेंस है हमारी, वो भी चीज़ जो है वो भी यहाँ पर पूछी जाती है। लॉजिकल सीक्वेंस में आपके इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, मैथमेटिक्स टाइप सा कुछ हम समझ सकते हैं इसमें, कि साइन चेंज करने होंगे, जिसमें हमें बोर्ड मास वगैरह यूज़ करना पड़ता है, तो साइन चेंज करने होंगे और वो साइन हमें पहचानने होते हैं इस तरीके से, तो ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो जैसे प्लस है, प्लस को जो है वो क्या कह रहा है, डिवाइड कर दो इस तरीके से, तो ये तो वो लिख कर दे देगा, हम नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, बट कई बार वो किस तरीके से पूछता है, हमें जो है पूरा का पूरा लिख कर दे देता है, 8 डिवाइड बाय 6, ठीक है, डिवाइड बाय 4 इस तरीके से, n2 और फिर पूछेगा इसमें से कौन सा साइन हमें इंटरचेंज करना चाहिए, कौन सा साइन इसमें बदलना चाहिए इस तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। अब देखो काउंटिंग जो फिगर है उसमें आपकी जो भी फिगर होती है, जैसे आपने देखा होगा ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं, उनको काउंट करना होता है, तो उसकी भी एक ट्रिक होती है, स्क्वायर को काउंट करना हो गया, क्यूब काउंट करने हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं आपकी। अब चलिए आगे देखते हैं। मिसिंग नंबर आपका जो है, इसमें आपको थोड़ी सी मैथ अपनी यूज़ करनी होती है। मिसिंग नंबर में आपको जो है, हाँ, जो एक नंबर जो होगा मिस होगा, तो हमें सीरीज़ पहचान के और फिर उस नंबर को निकालना होगा। मानो यहाँ पर लिख दिया है ये 3 है और यहाँ पर लिख दिया इन्होंने 6, और फिर इस तरीके से यहाँ पर जो है 18 लिख दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है 2 4 और यहाँ पर जो है 8 लिख दिया, ठीक है, और ये जो बॉक्स में होता है। अब फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है वो लिख देता है 6 और 2, फिर यहाँ पर इसने क्वेश्चन मार्क दे दिया, इस तरीके से कर सकता है। या फिर वो किस तरीके से कर सकता है, या फिर यहाँ पर 12 लिख दिया और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो हमें ऊपर की 2 सीरीज एनालाइज करनी पड़ेगी और फिर उसके अकॉर्डिंग इसका निकालना पड़ेगा आंसर। ओके, इस तरीके से होता है। ये तो मैंने इजी बताया, इसमें स्क्वायर वगैरह भी डालकर हमसे पूछ ले जाते हैं। अब देखो यहाँ पर मिरर और वाटर इमेज जो है आपको करनी है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने जिस स्टूडेंट से जिसने एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसने आके बताया कि इस तरीके से पेपर आया था, उसने बस यही बताया। मैंने 2 दिन पहले उनको कराई वाटर इमेज और मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, बिल्कुल फ्री कराई थी यूट्यूब पे, ठीक है, आप भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो उनको मैंने कराई थी, तो उसका उनको इतना ज़्यादा फायदा हुआ है, उनकी रीजनिंग में ये चीज़ तो भरी हुई थी, ठीक है, समझ लो इस बात को। और पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग, तो ये तो मैं जब कराऊंगी जब भी पता चलेगा, ऐसे एकदम से नहीं बता सकती किस तरीके से होगा। तो इसमें जो है हमें एक सीरीज़ होती है, उसमें हमें करना पड़ता है कन्वर्ट, ठीक है, इस तरीके से होता है। और एनालॉजी जो है वो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम होती है उसकी, और वो आपसे ज़रूर पूछी जाएगी। उसमें जो होता है हमें इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जैसे कि जैसे कि मक्खन जो है वो दूध से बना है, तो हमसे पूछा जाएगा केक जो है वो किससे बना होगा, इस तरीके से, पर वो लिखे नहीं इसको वर्ड में, इसे इस तरीके से लिखेंगे बटर, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया मिल्क। ओके, फिर हमसे पूछ लेंगे केक जो है वो किस चीज़ से होगा, इस तरीके से होगा ये, तो ये चीज़ हो गई। तो ये जो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहचानना होता है इसको। अब देखो ब्लड रिलेशन हो गया आपका,
ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन जो है, हम जो इसमें माहिर होते हैं, जो रिश्ते नाते निकाल कर ले आते हैं कि भाई इसका ये होगा और इसका ये होगा, उसकी बुआ का लड़का का जो लड़का है वो मेरा ये लगेगा, इस तरीके से, तो वो तो बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। बट जो नहीं सीख पाते हैं उसके लिए रीजनिंग के तरीके से उनको ट्रिक्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखो वेन डायग्राम जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है आपका, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, इसी के साथ जो है मेरे ख्याल से यही टॉपिक है आपके, और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ। और फिर से कहती हूँ, किसी को कोर्स ख़रीदना है तो अभी ख़रीद लो, क्योंकि दिसंबर में इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। ये 1 मंथ के लिए 299 दिसंबर में इंक्रीज़ किया जाएगा, और जनवरी में इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो ये मत सोचना, ये चालाकी मत करना कि हम तो भाई लास्ट में ख़रीदेंगे 299 में पूरा सिलेबस कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बच्चे बेवकूफ़ नहीं है जो अभी से पढ़ाई में लगे हुए हैं। और ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चों, जो चीज़ फ्री मिलती है उसकी आप बिल्कुल भी केयर नहीं करते हो, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। आपको लगता है बेफालतू की वीडियोज़ हैं। ठीक है, मैंने बिल्कुल हमेशा करके देखा, और बच्चे मुझसे पूछते हैं कुछ पर्सनल क्वायरीज़ जो होती हैं उनकी, उन्हें कहीं पर दिक्कत होती है तो वो कहाँ से समझे। मैं हमेशा से, मेरा रूल रहा है, मैं इंस्टाग्राम पर भी मैं रिप्लाई करती हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है। बट उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो बच्चे इसको खरीद लेंगे, इस कोर्स को, और उनको जो है मैं पर्सनली जो है चीज़ें समझाऊंगी। तो अब जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, यूनिक क्लासेस के नोट्स मिलेंगे, समझ रहे हैं। और 299 में नोट्स मिलने लग रहे हैं आपको। बुक भी खरीदते हो ना 500 की, 400 की, ठीक है, तो वो समझो, इसमें आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, एमसीक्यूज़ भी मिल रहे हैं आपको, इसमें आपको क्लासेस भी मिल रही हैं, और इसमें आपको टेस्ट भी मिल रहे हैं। क्या आपको बुक में टेस्ट मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। इसमें आप अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हो कि मेरे इतने मार्क्स आए थे, अब मैंने कितना इंप्रूवमेंट किया है। मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, जैसे मैंने रीजनिंग का कहा है कि मॉक टेस्ट मिलेगा उसका। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब भाई थोड़ा बहुत तो अपनी तरफ से भी आप कुछ ना कुछ कोशिश करिए। अब हम जो है अपनी तरफ से कोशिश करें, तो अब आपकी बारी है। अब जो है हम नेक्स्ट उसमें मिलेंगे, जो भी सेशन होगा हमारा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ इंफॉर्मेटिव है, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर सकते हैं यूनिक क्लासेस को। और अभी तो मैंने सिलेबस बताया है, और आज ही जो है पेड क्लासेस में रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो देरी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।